हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज एटम, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम एंड फाइनली वी सेड कि एटम्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने नहीं, डाल्टन ने बताया था और फिर बर्सिलिस ने बताया कि नाम से भी तो हम रखा जा सकता है। नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम में सिंबल रखा है। नाम में हमारा सब्सटेंस का नाम, उसका सिंबल, जैसे कि हमारा नाम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए है कि नहीं है ना? सबके लिए अपना नाम इंपॉर्टेंट होता है, नाम बहुत जरूरी है। सो फर्दर आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से सिंबल्स या किस तरीके से हम एलिमेंट्स के नाम रखते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्स को नाम रखते कैसे। जैसे कि ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन बना ही कैसे? उसके पापा ने रखा। हमारे पापा मम्मी रखते ना, तो ऑक्सीजन के पापा कौन है? मम्मी। हमको पता नहीं, देखते हैं कि किसने रखा नाम। सो आई वॉज सेइंग कि हम लोग एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स के ऊपर जाने वाले हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि एलिमेंट्स के नाम आते कहाँ से। जैसे हमारे नाम हमारे पापा मम्मी रखते हैं, वैसे ही इनके नाम साइंटिस्ट लोग रखते हैं। बच्चों, साइंटिस्ट ही इनके पापा मम्मी रहते हैं। देखो होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है कौन ढूंढता है? साइंटिस्ट ढूंढता है। साइंटिस्ट ने ढूंढा तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? मैंने ढूंढा तो मेरा नाम रखो। अगर आपने कुछ सब्सटेंस ढूंढ लिया तो आप बोलोगे नहीं क्या मेरे नाम पे रखो इसका नाम? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वैसा होता है कि नहीं होता, देखते हैं हम लोग किस तरीके से नाम रखे गए थे। सबसे पहला पॉइंट है कि नेम ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें नेम ऑफ एलिमेंट्स समझ गए, आपको अगर नेम ऑफ एलिमेंट्स समझ गए तो सिंबल भी आसानी से आ जाएंगे और एकदम मतलब सो के भी उठोगे तो पूछेंगे, सारे एलिमेंट्स के नाम आ जाएंगे। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। देखो, मैं याद करने के लिए बहुत कम चीजें बताता हूँ, कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना होता है, लेकिन एलिमेंट के नाम तो याद रखना पड़ेगा। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, मेरे को बताओ, है ना? सो एलिमेंट्स के नाम हमें याद करने ही पड़ेंगे और आपको करना ही है क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव क्रैक करनी ही है। सो नेम ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहां से आए नाम। सो इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट। इन द बिगिनिंग मतलब देखो सालों पहले, अभी की बात नहीं कर रही है। अभी ऐसे नाम नहीं रखते। अब हम इस रूल से नाम नहीं रखते, ये बहुत पुरानी बात है। जब हम एलिमेंट्स नए नए हमें पता चलते थे, इन द बिगिनिंग नेम्स ऑफ एलिमेंट वेर डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है खोजा जाना या पता करना। डिराइव फ्रॉम द, किसी से, किसी और चीज से पता करना। कैसे देखते हैं, कैसे पता करते थे? सो इट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ। अब किसके नाम पे रखे जाते थे? नेम ऑफ प्लेस, कि वो एलिमेंट हमको कहाँ मिला है। सॉइल में मिल रहा है, हवा में मिल रहा है, कि हमारे घर पे मिल रहा है ना? जहां पे मिलेगा उसके हिसाब से उस एलिमेंट का नाम रखा जाता था। पहला हो गया प्लेस। आपको पॉइंट याद रखने, पहला प्लेस बताया, प्लेस के हिसाब से रखते थे। प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार कहाँ मिला गया था, वो कहाँ पे मिला था, पहली बार वो एलिमेंट कहाँ मिला था, उसके बेसिस पे हमने सब्सटेंस, उस एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का नहीं, उस एलिमेंट का नाम रखा। इसका एग्जांपल है नेम ऑफ कॉपर। यू नो कॉपर हम सभी जानते हैं, कॉपर के बिना हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कॉपर वायर नहीं होता बच्चों तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो बढ़िया हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता, है ना? कॉपर के वजह से हम बोल सकते हैं। सो कॉपर वॉज फ्रॉम सिप्रस। तो कॉपर कहाँ मिला था बच्चों? कॉपर मिला था सिप्रस में। ये भी ध्यान में रखना क्योंकि हमारे बुक में दिया हुआ है। सिप्रस जगह का नाम है। इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वेयर कॉपर इज ऑब्टेन फर्स्ट टाइम। कॉपर पहली बार सिप्रस से मिला था, इसी वजह से कॉपर का नाम कॉपर रखा गया। ठीक है, सिप्रस का कॉपर बन गया। दिख रहा है आपको सिप्रस से कॉपर कैसे बन रहा है? सेकेंड, पहला बताया प्लेस से। दूसरा आता है सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। कलर्स से भी हमें मिला है। कलर्स चैनल वाला कलर नहीं, टीवी वाला कलर्स नहीं है ये। कलर मतलब रंग, रंग से भी, कि उस एलिमेंट का कलर क्या है ना? उसका कलर क्या है, क्या वो गोरा है कि वो काला है? जैसे रंग भेद हम लोग करते नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बड़ा रंग भेद किया। सो कलर्स के बेसिस पे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज द एग्जाम्पल was taken from English word meaning yellow। बच्चों गोल्ड का मतलब गोल्डन कलर, यू नो गोल्डन कलर, गोल्ड इज अ नेम ऑफ कलर। इंग्लिश में गोल्डन का मतलब होता है येलो कलर, और गोल्ड कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। सो गोल्ड
का नाम उसके कलर के वजह से आया, जो कि इंग्लिश में गोल्ड का मतलब होता है येलो। पहला क्या बताया? प्लेस, दूसरा आया कलर। अब जैसे कि हम जानते हैं, ऐसे हम ढूंढते रहेंगे कि एलिमेंट कहाँ से आया, उसका कलर क्या है, ये सब चीजें पता करते रहेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो फिर क्या हुआ, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट बैठे। अब देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने बोला कॉपर मेरे घर में मुझे मिला है आज, दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा मुझे कल मिला था, तीसरा साइंटिस्ट बोलेगा मुझे 10 साल पहले मिला था। तो हर एक साइंटिस्ट लड़ाई करेंगे, हर एक साइंटिस्ट बोलेगा कि मेरे घर का नाम उस एलिमेंट का नाम रखो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बोलो, आप बोलोगे, आप खड़े हो जाओगे नेट पे, वीडियो बना लोगे अपना शानदार सा और बोलोगे मुझे मिला है गोल्ड, मेरे नाम पे रखो गोल्ड, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके वजह से ऐसी लड़ाई वड़ाई ना हो, धिंगाना ना हो। केमिस्ट्री में पहले ही बहुत धिंगाने होते रहते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं। सो व्हाट पीपल ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो थोड़े ज्यादा अपने आप को दिमाग वाले सोचते हैं, मतलब जो लोग अपने आप को बहुत टैलेंटेड या बहुत होशियार समझते हैं, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपनी टीम बनाई और उन्होंने बोला कि अब हम जो बोलेंगे वो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। तो वैसे टीम का नाम है दैट इज IUPAC। IUPAC बोलो या IUPAC बोलो। सो IUPAC, you have to understand, IUPAC is the international society. What is the full form of? पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, सोसाइटी है, इन विच देयर आर लॉट ऑफ पीपल। अब हर कंट्री के उसमें साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के साइंटिस्ट, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट होते हैं, सब अपना अपना रूल बताते हैं, सब अपने अपना योगदान देते हैं, एंड देन दिस विल बी फॉर्म। सो व्हाट दिस इंटरनेशनल सिस्टम डू? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सो इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। It is an organization, it is scientific organization which approves the name। अब देखो ये करते क्या है बच्चों, IUPAC क्या करता है, ये नाम बताता है हमको, ये सब्सटेंस के नाम बताता है, केमिस्ट्री में सब्सटेंस के नाम बताता है, एलिमेंट्स के नाम बताता है, वही नेम ऑफ एलिमेंट्स, एंड देयर सिंबल, इट विल टेल अस द सिंबल्स कि कौन से एलिमेंट का सिंबल क्या रखना होगा। और आप जानते हैं कि हमारे पास अराउंड 90 एलिमेंट नेचुरल थे, तो हमें नेचर की वजह से नाम रखा, लेकिन 90 के बाद हमारे पास आर्टिफिशियल या मैनमेड एलिमेंट्स भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो मैनमेड एलिमेंट्स का जो नाम है, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया, तो अब उस बेचारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी उस एलिमेंट को ढूंढने में, तो उस साइंटिस्ट को तो नाम मिलना ही चाहिए। इस वजह से जो मैनमेड एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम साइंटिस्ट के बेसिस पे रखा जाता है, और वो साइंटिस्ट को या उसका नाम, उसका सिंबल डिसाइड कौन करेगा? IUPAC सब बैठते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसका नाम क्या रखना है। एंड फाइनली यूनिट्स, यूनिट्स मतलब बच्चों फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, मेजरमेंट एंड यूनिट्स आपका चल रहा है, तो उसका ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। यूनिट्स मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी अगर हम बताते हैं तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके साथ में एक यूनिट लिखते हैं। जैसे अगर मुझे इसका लेंथ लिखना है तो मैं सेंटीमीटर लिखूंगा, मीटर लिखूंगा। मुझे पानी बॉटल में कितनी है तो मैं ml लिखूंगा, मीटर क्यूब लिखूंगा, सेंटीमीटर। तो हर एक सब्सटेंस का यूनिट, तो ये कौन बताएगा? IUPAC बताएगा बच्चों। देन उन्होंने नाम कैसे रखते हैं, मतलब IUPAC, अब हम देखो हमारा टॉपिक चल रहा था नेम ऑफ एलिमेंट्स, तो IUPAC नेम कैसे रखते हैं? सो मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट। तो इन्होंने बर्सिलिस को फॉलो किया। बर्सिलिस को फॉलो मतलब यही एक सिंपल तरीका है। कैसा सिंपल तरीका है बच्चों? इट इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कैसे फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स, लेटर्स मतलब जैसे मेनी का M या A, लेटर्स को कोई भी एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट का नाम अगर आपको पता है तो आप उसका सिंबल लिख सकते हो। कैसे? We'll see the first letter of symbol। अब जब भी हम सिंबल लिखेंगे तो उसके लिए एक रूल है, the first letter, जो पहला लेटर रहेगा, it is always written in capital letter, मतलब कि अपर केस। मतलब अगर आप कभी किसी सब्सटेंस का सिंबल लिख रहे हो, जैसे मैंने ऑक्सीजन का सिंबल लिखा था O, तो मैंने O कैपिटल O लिखा था, स्मॉल O नहीं लिखा था। सेकेंडली द सेकेंड लेटर, अब जो दूसरा लेटर रहेगा वो कैसा रहेगा? स्मॉल लेटर। जैसे मैंने हीलियम में H लिखा था और E को छोटा लिखा था लास्ट लेक्चर, अगर आपने देखा हो तो H कैपिटल और E स्मॉल। क्यों?
क्योंकि पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर लिखना है, और ये है IUPAC स्टैंडर्ड। लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स, विल सी सम एग्जांपल कि IUPAC ने कैसे नाम रखे। सो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, मतलब पहला लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर appearing later in the name, appearing in later in the name मतलब, अब देखो मैंने पहला आपको क्या बताया था कि सिंबल कैसे लिखते, कि कोई भी नाम है, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने ऑक्सीजन का सिंबल बताया O, कैपिटल O। हीलियम, हीलियम का सिंबल मैंने बताया HE। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने पहले दो लेटर्स ले लिए, हीलियम के पहले दो लेटर लेके सिंबल बना दिया। लेकिन बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको लगेगा कि क्या सर ऐसा ही चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ सब्सटेंस में क्या हुआ, कुछ कुछ एलिमेंट्स में क्या हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ क्लोरीन है, जिंक, इसमें ये स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, उसका जो नाम है उसका पहला लेटर लेना है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का हमने C ले लिया पहला, दिख रहा है आप लोग को, क्लोरीन का सिंबल Cl है। अगर मैं आपको बोलता बिना ये लिखे कि क्लोरीन का सिंबल बताओ, तो बच्चों आप में से मैक्सिमम बच्चे मुझे कमेंट में क्या बताते, CH बताते, और ये गलत सिंबल है। CH सिंबल नहीं है क्लोरीन का। क्या सिंबल पे, तो कभी कभी किसी किसी एलिमेंट में क्या है कि पहला लेटर और दूसरा लेटर सिंबल नहीं है, पहला लेटर और उसके आने वाला कोई भी लेटर रह सकता है। तो इसमें क्या हुआ, C ले लिया, C ले लिया और L ले लिया, मतलब इन दोनों को मिला के हमारा सिंबल क्या बना, क्लोरीन का Cl। और फिर से सेम रूल कि पहला लेटर कैपिटल लिखना है और दूसरा लेटर, बच्चों कमेंट में बताओ दूसरा लेटर कैसे लिखना है, स्मॉल। देखो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लेटर। सेम टू सेम जिंक में हो रहा है, जिंक ZINC। आपके हिसाब से मुझे बताओ सिंबल क्या रहेगा, जिंक का क्या रहेगा, कमेंट में बताओ। तो जिंक का सिंबल आपके हिसाब से ZI आना चाहिए था, लेकिन ये सिंबल नहीं है बच्चों। सिंबल क्या है, ZN, मतलब पहला लेटर यूज किया है और उसके बाद दूसरा नहीं किया और तीसरा किया डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर दिस पॉइंट? सो देयर आर डिफरेंट नेम, डिफरेंट सिंबल। कहने का मतलब देखो इतना सारा बता के, मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सिंबल एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो इतना बताने का मतलब क्या आता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल से, कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर नेम है। देयर इज अ पर्टिकुलर नेम, यूनिक, आई विल से यूनिक नेम। यूनिक का मतलब जानते हैं, दुनिया में मेरे जैसा अकेला हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है, राइट? तो वैसे ही मैं नहीं, दुनिया का हर एक इंसान अपने अंदर यूनिक है। आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट भरा है, आपको बस उसको निकालना है और उस पर मेहनत करना है और उसको आगे लेके जाना है बच्चों। तो आपको यहां पर क्या बताया मैंने, इतने पॉइंट्स कवर किए। यूनिक मतलब कि स्पेशल, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक नाम रहेगा, एक यूनिक नेम रहेगा बच्चों, और उसका एक यूनिक केमिकल सिंबल रहेगा, यूनिक केमिकल सिंबल। सो यूनिक नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन आवर एंटायर वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में इस तरीके से आपको एलिमेंट्स के नाम और चीजें याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो IUPAC था, IUPAC ने कहां से रखे नाम? हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो ओल्डन एरा था उस टाइम पे हम केमिकल्स या एलिमेंट्स के नाम कैसे रखते हैं, दो चीज बताई, प्लेस कहां पे मिला पहली बार, दूसरा उसका कलर। लेकिन IUPAC ऐसा नहीं है, वो स्पेशल चीजों से ही डिसाइड करता है। जैसे कि पहला अदर तो फर्स्ट IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट comes from, like other symbols have been taken from names of element, like names of element। ज्यादातर जितने भी IUPAC नेम है, IUPAC सिंबल है, वो कहां से आए हैं? सिंबल तो नाम से ही आए ना बच्चों। जितने भी IUPAC के सिंबल, जैसे हीलियम का He था, क्लोरीन का Cl था, जिंक का Zn था, तो वो सिंबल नाम से आए। तो नाम कहां से आया? क्वेश्चन आता है कि नाम कहां से। तो IUPAC ने क्या किया
कि एलिमेंट्स के नाम लैटिन वर्ड्स, जो लैटिन उसका वर्ड था, जो भी लैटिन वर्ड होगा, देन जर्मन, लैटिन, जर्मन और ग्रीक। बेचारे इंडियन को छोड़ दिया इन लोगों ने, हिंदी इनको आती नहीं थी ना, बेचारे बेवकूफ, हिंदी नहीं आती इन लोग को, हिंदी नहीं आती इनको, इसलिए लैटिन, जर्मन और ग्रीक में रह गए वो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहला हमने इंग्लिश बोला था, इंग्लिश नेम होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स के नेम इंग्लिश में है, बाकी के लैटिन हो सकते हैं, जर्मन हो सकते हैं, ग्रीक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन, देखो बच्चों आयरन का सिंबल Fe है, लेकिन आयरन में तो F भी नहीं है, E भी नहीं। आप बोलोगे सर हमको बहुत घुमाते हो, सर बहुत घुमाते हो हमको, मतलब आयरन में F भी नहीं है, E भी नहीं है और सिंबल है Fe, पूरा घुमा दिया। तो ये Fe कहां से आ रहा है? फ्रॉम आयरन का लैटिन नेम है बच्चों, आयरन का लैटिन नेम है फेरम। ये फेरम में देखो Fe है, अब बोलोगे बराबर है, अब बोलोगे बराबर है। तो असली में आयरन का रियल नेम जो कि लैटिन वर्ड है दैट इज फेरम, और फेरम से हमारा सिंबल बना है Fe। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आयरन का सिंबल IR नहीं रहेगा, IR किसी और एलिमेंट का सिंबल है बच्चों। वैसे ही दूसरा सोडियम, सोडियम का मुझे कमेंट में सिंबल बताओ जल्दी से, क्या रहेगा? सोडियम का सिंबल क्या रहेगा? सोडियम का सिंबल बनाएंगे SO या फिर SD, गलत हो जाएगा। सोडियम का सिंबल आता है Na, Na कहां से आया? N तो है ही नहीं सर इसमें। बढ़िया सर, आप कुछ भी बताते हो हमको, पहले स्लाइड में बताया कि उसके नाम से सिंबल बनाओ, अब दूसरे स्लाइड में बता रहे नाम पे सिंबल है ही नहीं। अरे भाई सोडियम इंग्लिश वर्ड है, सोडियम इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसी का असली नाम, सोडियम का असली नाम है नेट्रियम। द रियल नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम, इसीलिए नेट्रियम से Na नाम आ रहा है हमारे पास में, दैट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, दैट इज Na, नेट्रियम। वैसे ही पोटेशियम का सिंबल K है बच्चों, और K पोटेशियम में है ही नहीं, क्योंकि पोटेशियम का रियल नेम है कैलियम। देखो पोटेशियम का रियल नेम है कैलियम, तो कैलियम से K बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल्स बताए, चलो इसको पूरा सा क्लियर करके फिर से एक बार पॉइंट बता देता हूं। देखो कहने का मतलब है कि सिर्फ इंग्लिश वर्ड से सिंबल नहीं बनने वाला है, लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड से भी सिंबल बन सकते हैं। उसमें हमारे पास आयरन का Fe बनता है, क्यों? क्योंकि आयरन का रियल नाम फेरम है। सोडियम का Na बना, क्यों? क्योंकि उसका नाम नेट्रियम है। पोटेशियम का K सिंबल बना, क्योंकि उसका नाम कैलियम है। वैसे ही ईच एलिमेंट हैज नेम, यूनिक नेम, यहाँ पे यूनिक आना चाहिए, यूनिक नेम। पूरे दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक नेम है और यूनिक सिंबल भी प्रेजेंट है। यही हमारा मेन पॉइंट है। और कुछ एग्जांपल्स, सो यहाँ इन सभी पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी एलिमेंट्स है, उनका नाम यूनिक है, उनका सिंबल भी यूनिक है और उनका काम भी यूनिक है। वैसे ही बच्चों आप लोगों को भी अपना नाम, अपना काम इतना यूनिक करना है कि पूरे दुनिया में आप इतने फेमस हो जाओ कि कोई भी आपको टक्कर ना दे सके। इसलिए आपको अभी आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का है, सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करो बच्चों, आप बहुत आगे जाओगे। तो आज के लेक्चर में हमने अबाउट द सिंबल्स के बारे में देखा, आईपीसी सिस्टम के बारे में देखा और सिंबल्स कैसे बनाए जाते हैं, अपर केस लोअर केस के बारे में समझा, रूल्स क्या है और एलिमेंट्स के नाम कहां से कैसे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मासेस के बारे में। तो उस वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।